नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी। 2 चरणों में होगी जनगणना। आधिकारिक राजपत्र प्रकाशित की जाएगी अधिसूचना। योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना का बढ़ाया बजट। अब कन्या के खाते में भेजी जाएगी 1 लाख की राशि, पहले 51,000 रुपए थी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। इश्तेहार में नहीं दिखा मित्र का चित्र। सिपाही भर्ती कार्यक्रम के विज्ञापन पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। हज यात्रियों से भरे सऊदी अरबिया एयरलाइंस विमान के पहिए से निकली चिंगारी। यूपी में बिजली दरों में 45% तक की हो सकती है बढ़ोतरी। नियामक आयोग में श्रेणीवार बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया। तबादले के बाद टीचर्स की सैलरी पर मंडरा रहा संकट। शिक्षकों का मानव संपदा आईडी और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र नहीं किया गया अपडेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर है, जहां डीएम और सीएमओ विवाद ने तूल पकड़ा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जारी किया लेटर। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को बताया लगनशील और कर्मठ। सतीश महाना ने सीएमओ को कानपुर में ही रहने की कही बात। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी पर लापरवाही के लगे हैं गंभीर आरोप। डीएम ने सीएमओ को हटाने के लिए शासन को भेजा लेटर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सतीश महाना ने सीएमओ को कानपुर में ही रखने की बात कही। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीएम ने सीएमओ को हटाने के लिए शासन को भेजा लेटर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं। सारिका, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लेटर जारी किया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में इस मामले से जुड़ी? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से कानपुर के डीएम जितेंद्र सिंह और सीएमओ हरिदत्त नेमी जो है आमने सामने दिखाई दिए थे, कई ऑडियो और वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद दोनों के बीच तकरार देखने को मिली थी। तो इसकी तकरार के चलते जब डीएम ने बैठक करी और बैठक से सीएमओ को बाहर का दरवाजा दिखाया, उसके बाद से ये तकरार मीडिया में भी उजागर हो गई और लगातार इन दोनों अधिकारियों के बीच में जो तकरार है वो दिखाई दे रही है। जिसके बाद गुस्साए हुए जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखा कि सीएमओ का तबादला कर दिया जाए। उनके द्वारा जो कार्य करे जा रहे हैं वो मानकों और अनियमितताओं से भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बाद जो है, उस लेटर के बाद जो है, खुद सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष जो है उन्होंने उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें सीएमओ के कार्यशैली को अच्छा बताया गया है, उनके स्वभाव को अच्छा बताया गया है। ये पूरा जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं इस तकरार के बीच में अब जो है विधानसभा अध्यक्ष बीच में पहुंच चुके हैं और उनका ये पत्र अब वायरल हो रहा है। बाकायदे उनसे जब बातचीत करी गई तो उन्होंने कहा कि जो सीएमओ है वो सभी की मदद करते हैं, उनका स्वभाव बहुत सरल है और कहीं ना कहीं उनके ट्रांसफर जो है वो बात जो है उसकी जांच होनी चाहिए। और अभी तक की जो भी ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है उसकी उनको जानकारी नहीं है। लगातार ये जो मामला है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब एक तरफ जिला अधिकारी के लोग हैं तो वहीं पर अब सीएमओ की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष सामने आए हैं। शुक्रिया आपका सारिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को बताया लगनशील और कर्मठ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएमओ को कानपुर में ही रहने की बात कही। नोएडा से खबर है, 60,000 लोगों को पुराने नंबर पर चालान भेजा गया। 8 करोड़ रुपए के चालान गलत नंबरों पर पहुंचे। मोबाइल नंबर अपडेट न करना बना वजह। वाहन मालिकों को मेल और नोटिस भेजे गए। चेतावनी, नंबर अपडेट न किया तो होगी कार्रवाई। जिले में 11 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड। 60,000 वाहन मालिक बदल चुके हैं नंबर। जानकारी नहीं पहुंच रही सही लोगों तक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सही लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है।
अहम खबर आपको हम बता दें, गलत लोगों तक पहुंचे संदेश। जिले में 11 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड। नोएडा से खबर, 60,000 लोगों को पुराने नंबर पर चालान भेजा गया। अहम खबर आपको हम बता दें, 8 करोड़ रुपए के चालान गलत नंबर पर पहुंचे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक, मोबाइल नंबर अपडेट न करना कहीं ना कहीं इसके पीछे की बड़ी वजह है, गलत लोगों तक मैसेजेस पहुंच रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है? अगर मैं आपको बता दूं, परिवहन विभाग की तरफ से 60,000 लोगों को जो चालान पहुंचे हैं, करीब 8 करोड़ के चालान जो है लोगों को पहुंचा है। जो इसमें सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो लोगों ने गाड़ी ट्रांसफर करा और अपना नंबर अपडेट नहीं कराया है, या कुछ लोगों का जो है नंबर बदल गया है, नया नंबर अपडेट नहीं कराया। तो घर में सबसे बड़ी वजह ये है। 11 लाख वाहन जो है, 11 लाख से ऊपर वाहन नोएडा में रजिस्टर्ड है। तो जिसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विभाग की भी लापरवाही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इनके नंबरों की जांच नहीं की गई कि कितने वाहन अपडेट है, कितने वाहन के नंबर अपडेट नहीं है, जिसको लेकर देखा जाए तो अगर जो प्रशासन है अपनी कमियां छिपा रहा है, लेकिन अगर जहाँ देखा जाए तो विभाग की सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है। वहीं अगर नंबर ना अपडेट कराता है तो उसमें वाहन मालिकों की भी गलती मानी जा रही है, जिसकी वजह से ये चालान पहुंचे हैं। फिलहाल इस पर जांच की जा रही है और इनको अपडेट करके फिर इनको सही किया जाए। गरिमा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 60,000 वाहन मालिक बदल चुके हैं नंबर। नोएडा से बड़ी जानकारी आपको बता दें, 60,000 लोगों को पुराने नंबर पर चालान भेजे जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल हुआ। प्रार्थना सभा पर हंगामा हुआ, पुलिस ने हालात संभाले। क्रॉसिंग रिपब्लिक में धर्मांतरण का आरोप, बजरंग दल और स्थानीय लोगों में तनाव। गाजियाबाद में ईसाई धर्म अपनाने का आरोप, पुलिस कर रही पूछताछ, कई लोग हिरासत में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बजरंग दल और स्थानीय लोगों में तनाव की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, क्रॉसिंग रिपब्लिक में धर्मांतरण के आरोप की बात, बजरंग दल और स्थानीय लोगों में तनाव। गाजियाबाद में ईसाई धर्म अपनाने के आरोप की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस कर रही पूछताछ, कई लोग हिरासत में। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल। क्रॉसिंग रिपब्लिक में धर्मांतरण का आरोप, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बजरंग दल और स्थानीय लोगों में तनाव। क्रॉसिंग रिपब्लिक में धर्मांतरण का आरोप, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये राहुल विहार अंडरपास के बिल्कुल सामने धर्मांतरण का मामला था। घर में अवैध चर्च बनाया हुआ है, जबकि अलाउड नहीं है। किसी भी घर में आप इस तरह से चर्च नहीं बना सकते। सरकार का कड़ा कानून है, उसके बाद भी धर्मांतरण पूरी तरह से कराया जा रहा है। महिलाएं इनकी, मुझ पे जानलेवा हमला किया गया। मैं ताज हाईवे की रोड पे जान छुटा के अपनी भागा, जबकि शिवराज सिंह जी जो कि चौकी इंचार्ज हैं वो मेरे लगातार साथ में थे और एक सिपाही भी हमारे साथ थे। जान छुटा के हम 3 लोग, और ये हमारे वंशजीय कार्यकर्ता, इनको भी मारा गया, महिलाओं द्वारा डंडों से मारा गया, बाल पकड़ के मारा गया और पूरा प्रयास किया गया कि इनको जान से मार दिया जाए। पूरा प्रयास किया गया। इसलिए बजरंग दल की महानगर टोली यहाँ पूरी इकट्ठी है और हम चाहेंगे इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदक प्रबल गुप्ता पुत्र धर्मेंद्र गुप्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति विनोद जो कि पादरी हैं, निवासी थाना साहिबाबाद, मूल निवासी केरला के द्वारा एक व्यक्ति प्रेमचंद जाटव के घर पे जाकर, जो कि निवासी राहुल विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक हैं, अनुसूचित जातियों के कई व्यक्तियों को बुलाकर कई तरह के प्रलोभन देकर धर्मांतरण
का मामला बताया गया। इन पादरी के द्वारा आकर प्रार्थना पढ़ी जाती थी। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में प्रार्थना पत्र के आधार पर, और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर आपको हम अमरोहा से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी अमरोहा से सामने आ रही है, जहां पर अतरासी गांव की पटाखा फैक्ट्री में धमाका। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संचालन स्थानीय व्यक्ति कर रहा था। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिरब चौधरी जुड़ चुके हैं। शिरब, उस सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा क्या है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल बता दें, जनपद अमरोहा के अतरासी गांव में ये एक पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जो कि लाइसेंसी फैक्ट्री थी। इसमें आज लगभग 12 बजे बड़ा हादसा हुआ है, जो कि रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अतरासी गांव के जंगल में एक फैक्ट्री, जो लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री थी, वो चल रही थी। सोमवार को आज यानी तेज धमाका हुआ था। उसमें धमाका और आग भीषण तरह से लगी थी कि फैक्ट्री की बिल्डिंग और टीन शेड पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। मलबे में दबने से 4 लोगों की हाथों हाथ मौत हो गई थी, जबकि दर्जन भर से अधिक मजदूर घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अमला मौके पर पहुंच गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मलबे के जो अन्य लोग, जो मजदूर हैं, जो दबे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर जनपद अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद और डीएम निधि गुप्ता बस पूरे घटनाक्रम की निगरानी रख रही हैं और जो है जानकारी कर रही हैं। क्या जो है इस हादसे की वजह रही है, अभी कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। फिलहाल मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पटाखा फैक्ट्री को जो है बताया जा रहा है कि हापुड़ के किसी व्यक्ति के नाम चल रही थी, जिसकी यहाँ पर एक जो दूसरा बंदा है वो उसकी देख रेख करता था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जो आसपास के लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनमें वहां पर दौड़ लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा और अभी जो है पूरी तरह से ये नहीं हो सका है। 4 महिलाओं की मौत तो बताई जा रही है, लेकिन ऐसा संभावित लग रहा है कि संभावना ऐसी भी है कि और भी इसमें जो महिला मजदूर हैं उनकी मौत होने की अभी पुष्टि तो नहीं की जा सकी है, लेकिन और भी उसमें मौतें हो सकती हैं। फिलहाल जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। पुलिस पूरी तरह से घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए है और जितने भी अभी तक मजदूर घायल है उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। किसी को निजी अस्पताल में भेजा जा रहा है तो किसी को सरकारी अस्पताल में भेजा जा रहा है। जी शुक्रिया शिरब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, दर्जन भर से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एसपी और डीएम घटनास्थल पर कर रहे निगरानी।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस ने शुरू की घटना की गहन जांच। अमरोहा से बड़ी खबर, इतरासी गांव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता दें, थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस एक्शन। पुलिस ने आरोपियों को शरण देने वाले की चेतावनी दी है। आरोपियों को शरण देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बीते 2 दिन पूर्व शादाब की चाकू मारकर हुई थी हत्या। आरोपी के मोहल्ले में ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस की चेतावनी। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र कीरखानी मोहल्ले का मामला। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस एक्शन। पुलिस ने आरोपियों को शरण देने वालों को चेतावनी दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है पुलिस के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम पर तंज कसा। सपा प्रमुख ने इश्तहार पर भाजपा पर कसा तंज। एक्स पर पोस्ट कर शायराना अंदाज में बोले अखिलेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सपा प्रमुख ने इश्तहार पर भाजपा पर तंज कसा। इश्तहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने कह दिया किसी और को मित्र। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विज्ञापन पर अमित शाह का नहीं छपा था फोटो। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम पर कसा तंज।
आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम पर तंज कसा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कानपुर से, जहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक का तबादला, डीआईओ सरन कुमार का तबादला। डीआईओ सरन कुमार अब सिद्धार्थनगर भेजे गए। कानपुर में अभी किसी की नहीं हुई नियुक्ति। प्रदेश में अब तक बदले गए 26 डीआईओएस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीआईओएस सरन कुमार अब सिद्धार्थनगर भेजे गए। ये अहम खबर आपको बता दें, कानपुर में अभी किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीआईओ सरन कुमार का तबादला, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। डीआईओएस अरुण कुमार अब सिद्धार्थनगर भेजे गए। कानपुर में अभी किसी की नहीं हुई नियुक्ति। प्रदेश में अब तक बदले गए 26 डीआईओएस। डीआईओ अरुण कुमार अब सिद्धार्थनगर भेजे गए। लखनऊ से खबर है, फर्जी जमीन सौदे में नामी ठग गिरफ्तार। एसटीएफ ने प्रमोद उपाध्याय को दबोचा। इंफ्राविजन कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी, 30 से ज्यादा मुकदमे, 5 थानों में दर्ज एफआईआर। रजिस्ट्री के नाम पर निवेशकों से लूटा पैसा। पिता भाई के साथ मिलकर रचा रियल एस्टेट घोटाला। फर्जी जमीन सौदे में नामी ठग को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने प्रमोद उपाध्याय को दबोचा। 30 से ज्यादा मुकदमे, 5 थानों में दर्ज एफआईआर। ग्रेटर नोएडा से खबर है, ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में फिर फंसी लिफ्ट। आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही महिला। परिजन ढूंढते ढूंढते लिफ्ट तक पहुंचे। लोगों की मदद से महिला को निकाला गया बाहर और लिफ्ट में फंसी महिला का रो रो कर बुरा हाल। पहले भी सामने आ चुके हैं लिफ्ट खराबी के मामले। निवासियों में रोष, मेंटेनेंस पर उठे सवाल। सोसाइटी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लगा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।